रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल एक ऐसा रैंकिन साइकिल होता है जिसमें हम रीजनरेशन करवाते हैं। रीजनरेशन, री का मतलब होता है अगेन, यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल हुई हुई चीज़ को, यानी जो यूज्ड स्टीम होती है, हम उसको दोबारा इस्तेमाल में लेकर आते हैं। किस तरह के बॉयलर में हमने हीट ऐड करवाने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो स्टीम आई है हमारे पास, उसको हम एक स्पेसिफाइड प्रेशर के ऊपर एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं, स्टीम से ब्लीडिंग करवा देते हैं, और वो जो स्टीम होती है उसको हम यूज़ करते हैं फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए। यानी यहाँ पर से हमने ब्लीडिंग करवा ली और टरबाइन के बाद जो कंडेंसर में फ्लूइड जो स्टीम है हमारा वो कंडेंस हुआ, उसको हमने इस फीड वाटर के प्रेशर तक प्रेशराइज कर लिया। तो ये जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम है ये फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। उसके बाद फीड वाटर से होने के बाद हम इसको बॉयलर प्रेशर तक दोबारा प्रेशराइज कर देंगे और ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। यही चीज़ मैंने टीएच डायग्राम के ऊपर शो की हुई है। 5 के ऊपर यहाँ से स्टीम हम इंटर करवाते हैं, ये 6 यानी इस प्रेशर तक जो 1.4 मेगापास्कल है इस प्रॉब्लम में, वहाँ तक एक्सपैंड होती है। उसके बाद हम इसको ब्लीड करवा लेते हैं। बाकी जो स्टीम होती है वो कंटिन्यूज टू एक्सपैंड in the steam turbine, then it goes to the condenser. After that it is pumped till the pressure of this open feed water heater. Open means direct mixing हो गई एक्सट्रैक्टेड स्टीम की और फीड वाटर की, ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दोबारा प्रेशराइज कर देते हैं टिल द बॉयलर प्रेशर। इस रीजनरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन वो बढ़ जाता है। यानी सिंपल रैंकिन साइकिल में हम यहाँ हीट ऐड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस जगह से हीट ऐड करवाएंगे, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।